बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की आज की क्लास में मैं आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे लीनियर कंग्रुएंसीज। सबसे जो पहला थ्योरम है इसका कि इफ़ ए एंड एम आर रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स एंड एम ग्रेटर देन 1 then an inverse of a module m exists. Furthermore, this inverse is a unique module m, that is there is a unique positive integer less than m, that is an inverse of the module m, and every other inverse of a module m is a congruent to a bar module m. इस थ्योरम को भी हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। A congruence of the form ax congruent to b mod of m, where a is not congruent to 0 mod of m and a comma b comma m greater than to 0 or fixed integer is called a linear congruence. If a of x 1 is equal to b mod of m, then x is equal to x1 is a solution of ax is equal to b mod of m. If x is a solution, then x1 plus k of m comma k belongs to the z is a solution and x1 plus k of m congruence to x1 mod of m. ये हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है कि आपका वहाँ पे कंग्रुएंसी का जो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, थ्योरम को, प्रूफ को, वो सिर्फ उस केस के अंदर करेगा जब आपका जो x है, जो नंबर है जो फाइंड करेंगे, वो उसके मॉडुलस पे डिवाइडेबल हो। बाकी सारे केसेस के अंदर आपका उसके वो इक्वल कंग्रुएंट नहीं होगा। 4f(x) इज इक्वल टू 7 मॉड ऑफ m है। अब मॉड ऑफ 5 है। मॉड ऑफ 5 का मतलब ये है कि 0 to 4, 5 हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 6 आ जाता है या 7 आ जाता है मॉड ऑफ, तो मॉड ऑफ 6 के अंदर हमने 5 तक प्रोसीड करना था, 7 के अंदर हमने 6 तक प्रोसीड करना था, मतलब उससे एक कम। तो हम x को 0 के साथ भी चेक करेंगे, x को 1 के साथ भी चेक करेंगे, x को 2 के साथ भी चेक करेंगे, x को 3 के साथ भी चेक करेंगे और x को 4 के साथ भी चेक करेंगे। सबसे पहले अगर हम x में 0 पुट करते हैं, 4 इंटू 0 0 इज़ नॉट इक्वल टू द 7 मॉड ऑफ 5, तो ये उसके कंग्रुएंट नहीं आएगा क्योंकि वो उस पर डिवाइड नहीं होता। इसी तरह 2 अगर पुट कर या 1 पुट करते हैं तो 4 इंटू 1 करेंगे, 4 ही आएगा। 4 इज़ नॉट डिवाइडेबल टू द 7 मॉड ऑफ 5। इसी तरह जब 2 पुट करते हैं 8 आ जाएगा। 8 भी बेसिकली डिवाइडेबल नहीं है, तो हमने वो उसके कंग्रुएंट नहीं आएगा 7 मॉड ऑफ 5 के। लेकिन अगर 3 पुट करते हैं तो 12 आ जाता है। 12 बेसिकली क्या है, 12 इज कंग्रुएंट टू 7 मॉड ऑफ 5 क्योंकि वो उसके डिवाइडेबल है। x इज इक्वल टू 4 है, 16 आ जाएगा। और जब हम पुट करेंगे 4 इंटू 4 16 आ जाएगा। 16 इज इक्वल टू 7 मॉड ऑफ m, ये भी उसके क्योंकि डिवाइडेबल नहीं है तो ये उसके कंग्रुएंट नहीं आएगा। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो आगे क्योंकि वो इन्वर्स के क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ जी, फाइंड एन इन्वर्स ऑफ द 101 मॉड्यूलो 4620। उसके लिए आपको
ये एक एग्जांपल है, इसकी मदद से मैं आपको समझाता हूँ। कहते हैं जी कंप्यूट द इनवर्स ऑफ 12 mod 79, verify that GCD 79, 12 is equal to 1, that is check that they are co-prime। किसी भी दो नंबर्स का जब GCD 1 के इक्वल आता है तो वो co-prime होते हैं। 79 की बात करते हैं क्योंकि आपको 79 यहाँ पे गिवन है, किसके साथ, 12 के साथ। 6 टाइम करेंगे 72 आ जाएगा, 7 इसका रिमाइंडर है, 7 ऐड कर दिया जाएगा, ये हमने पहले देखा क्लियर एल्गोरिदम के अंदर। इसी तरह 12 यहाँ पे आ जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा, 7 1 टाइम 7 आ जाएगा, 5 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 7 आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 5 1 टाइम 5 होता है, 2 इसका रिमाइंडर है, यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जी 2 इंटू 2 आ जाएगा, 5 माइनस 4 करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, रिमाइंडर जो है। जब आपने इन्वर्स फाइंड करना है तो आपने 1 तक ही रहना है, 0 आपका जो होता है वो आपका क्लियंट एल्गोरिदम के अंदर है, रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस के अंदर आपने 1 तक ही रहना है। अब इसके अपोजिट आपने मूव करना है। यहाँ पे क्या था, बेसिकली 12 इंटू 6 था, यहाँ पे जब आप इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे 79 प्लस 12 इंटू -6 हो जाएगा। मतलब जो भी इसके फैक्टर्स हैं यहाँ पे, जो भी इसके मल्टीपल्स हैं यहाँ पे, 12 इंटू 6 है, 7 इंटू 1 है, 5 इंटू 1 है, 2 इंटू 2 है, तो इन सब के साथ आपके पास माइनस आ जाएगा और इनको आपने दूसरी तरफ लेके जाना है तो ये प्लस होंगे। ये इसका एक प्रिंसिपल है, ये एक रूल है, ये एक बात है, ये अपनी याद रखनी। तो 79 को हम दूसरी तरफ, मतलब 12 को जब दूसरी तरफ लेके आएंगे यहाँ पे प्लस ही रहेगा और इसके साथ जो 6 है इसके साथ माइनस आ जाएगा। इसी तरह 1 है, 1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, 7 साथ वैसे का वैसे। इसी तरह 5 है, 5 इंटू -1 आ जाएगा और इसी तरह 2 इंटू -2 है। ये दूसरी तरफ हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज रह जाएंगी। 7 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 2 1 आ जाएगा। और ये हमने क्यों किया, जब हमने इन्वर्स फाइंड करना होता है तो ये चीज़ें हमें फिर वहाँ पे चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले हम डी से स्टार्ट करेंगे। ये लास्ट वाली वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे कि 5 है, 5 प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 1 है। अब 2 की जगह पे ये वाली सारी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल है। यहाँ पे हम पुट करेंगे 7 प्लस 5 इंटू -1 आ जाएगा, -2 ये एज इट इज़ आ गया, इज इक्वल टू 1 एज इट इज़ आ गया। अब -2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 के साथ भी हो रहा है, 5 इंटू -1 के साथ भी हो रहा है। 7 इंटू -2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद 5 एज इट इज़ आ जाएगा, -1 और -1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 इंटू 2 आ जाएगा। फिर क्या है जी, फिर आपके पास ये वाला जो 5 है और ये वाला जो 5 है, क्योंकि दोनों कॉमन है तो इनको एक ही दफ़ा लिखा जाएगा और इनके कोफिशिएंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 प्लस 2 करेंगे ये 3 आ जाएगा यहाँ पे और इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये एज इट इज़ है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, 5 की वैल्यू पुट करनी है। 5 जो है हमारे पास यहाँ पे देखें, 5 इज किसके बराबर आ रहा है, 12 प्लस 7 इंटू -1 के इक्वल आ रहा है। यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा जी, 7 इंटू -2 आ जाएगा, प्लस 12 इंटू 3 प्लस 7 इंटू प्लस 12 प्लस 7 इंटू -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 है। अब 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा, 12 इंटू 3 आ जाएगा और 7 इंटू -1 मल्टीप्लाई बाई 3 है तो -1 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, -3। इसी तरह ये 12 और ये 12 जो हैं, ये 12 इंटू 3 यहाँ पे आ जाएगा और ये 7 और ये 7 क्योंकि दोनों सेम है इनके कोफिशिएंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे, -2 और -3 हमारे पास क्या आ जाएगा, -5। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने अब स्टेप ए के साथ इसे रिप्लेस करवाना है तो 12 इंटू 3 प्लस 79 प्लस 12 इंटू -6 आ जाएगा, -5 एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 है। अब -5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 12 इंटू 3 एज इट इज़ आ जाएगा, अब इसके मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, 79 इंटू -5 आ जाएगा और 12 इंटू 30 आ जाएगा। 6 इंटू 5 हमारे पास 30 है, माइनस प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी हमारे पास 12 इंटू 3 है,
यहाँ पे भी 12 इंटू 30 है, तो 12 और 12 क्योंकि दोनों सेम है तो इनके कोफिशिएंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे, 30 प्लस 3 करेंगे 33 आ जाएगा। अब 79 क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर जो दिया गया उसी का मॉड हमने उसके साथ लेना होता है जब हम इनवर्स फाइंड कर रहे होते हैं। 79 मॉड ऑफ 79 करेंगे, जो हमें आंसर मिलेगा 0 मिलेगा, रिमाइंडर जो मिलेगा। Hence mod of 79 with 79 is 0, so when it is multiplied with the -5, यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो फाइनल बनेगा 0 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 33 इज इक्वल टू 1 मॉड ऑफ 79। 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे नीचे इसकी पावर +1 है, ऊपर इसकी पावर जो है -1 हो जाएगी। 12 इनवर्स मॉड ऑफ 79 इज इक्वल टू 33। तो ये पूरे का पूरा एक प्रोसीजर है किसी भी इनवर्स नंबर का इनवर्स का मॉड फाइंड करने का। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का इनवर्स का मॉड फाइंड कर सकते हैं।